जब वो सदर में थे तो वहाँ भी आरोप लग रहे थे, फिर उन्हें टाउन में ले आया गया है और यहाँ भी आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही है। स्थानीय लोग उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किए, फिर भी वो बने हुए हैं। कई अनियमितता, उनकी अनियमितता की जाँच क्यों नहीं कराई जा रही है? देखिए, कोई एक पर्टिकुलर इंस्पेक्टर, कोई पर्टिकुलर जिले की आपने बात की, मेरे पास वो आंकड़ा नहीं, मैं संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। पदाधिकारियों, कर्मियों को उनके सेवा विलेख, उनकी अर्हता और जो फिट हैं उनको हम लोगों ने कार्यकारी प्रमोशन भी दिया। लेकिन दूसरी ओर अगर जो दोषी पाए जाएंगे, संलिप्त पाए जाएंगे, अपराध कर्मियों से किसी भी तरह की साठगांठ होगी, न केवल उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी, वो डिसमिस तक किए जा सकते हैं। हम लोग बहुत इस पर गंभीर रुख अपनाए हुए हैं। अगर किसी कानून का वायलेशन करेंगे तो उनके विरुद्ध में कांड दर्ज होगा। 24 घंटे के अंदर सभी कार्रवाई आपको वैशाली में देखने को मिली, उसी थाना में जहाँ पर वो थानेदार थे, उसी थाना में कांड दर्ज होना, जेल भेजना। हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं और जहाँ एक तरफ प्रमोशन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ हमने कईयों को डिमोशन भी किया और आगे भी डिमोशन करेंगे। इसलिए जो सही काम करते हैं उनको, उनके लिए प्रमोशन, और जो गलत काम करते हैं उनके लिए डिमोशन। यही मेरा संदेश है। थैंक यू। बिहार के कई जवान अधिकारी जो है वो गायब हैं। नहीं ना, आपको मैं दे दूं ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट टू के बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 1, जिसके तहत हम लोग अधिक से अधिक मोबाइल फोन की रिकवरी कर उनके वास्तविक स्वामियों को पहुंचाते थे। वर्ष 2023 के जनवरी से लेकर के अब तक अगस्त माह तक कुल 5,000 से अधिक, कुल 5,256 मोबाइल से संबंधित आंकड़ा आपको पहले उपलब्ध कराया गया था। ये सभी मोबाइल हमने जनवरी से लेके उपलब्ध कराए थे, 5,256। अब इसके अलावा पार्ट 2 के अंतर्गत अब हम लोग मोटरसाइकिल पर अपना केंद्र रखे हुए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑफिस काम पर आने जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, घरेलू काम करने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और जहाँ कहीं पे लगाते हैं, अगर चोरी हो जाती है तो उसकी रिकवरी की दिशा में ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 हम लोगों ने शुरू किया है। और एक अभियान के तहत रिकवरी कर अब उनके मालिकों को मोटरसाइकिल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका आंकड़ा मेरे पास में है। जनवरी से अगस्त तक कुल 2,263 मोटरसाइकिल को रिकवरी कर उनके मालिकों तक पहुंचाया, जहां एक और 5,256 मोबाइल फोन रिकवरी किए पुलिस ने, वहीं दूसरी ओर 2,263 मोटरसाइकिल को भी रिकवरी किया। इसमें जो आंकड़े हैं वो 5 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल हमने रिकवरी किए। समस्तीपुर में 266, गया में 252, नालंदा में 190, सारण में 166, दरभंगा में 110 और बाकी जिलों में 100 से कम। कुल आपको बताया 2,263। और ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 के तहत भी हम नागरिकों के चेहरों पर खोई हुई मुस्कान वापस लाने की पुरजोर कोशिश। बहाली वाली में जो होता है दरोगा बहाली में 1288 पदों पर कुल रिक्ति 1288 पदों की थी। इसका रोस्टर क्लियरेंस हो गया। 455 पद इसमें महिलाओं के लिए चिन्हित हैं, महिलाएं उस पर बहाल होंगी। 1288 में जो 13 पद हैं वह खेलकूद कोटा के अंतर्गत निर्धारित है। मतलब 1% हम लोग खेलकूद कोटा के अंतर्गत, तो 1288 का 1% 12.88 होता है। उसको 13 करके 13 पद खेलकूद के लिए रिजर्व हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जो है वो शेष, यानी 1288 में से 13 घटाते हैं तो 1275 पदों पर नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना का प्रारूप आज तैयार कर रहे हैं। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको सूचना देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर हम लोग इस अधियाचना प्रपत्र को आयोग को भेज देंगे। उसके उपरांत आयोग छानबीन कर अपने स्तर से उसकी विज्ञापन निर्गत करेगा और विज्ञापन में आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सर क्या कर रहे हैं आपकी सिपाही का तो निकल गया, उनकी तो बहाली चल रही है, उनकी तो बहाली की प्रक्रिया है। विज्ञापन 1/300 क्या बता रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं। सिपाही के 21,391 पद हैं जिस पर विज्ञापन निकल गया है। 1/2023 विज्ञापन का संख्या है, जिसमें अक्टूबर में उनकी परीक्षा की तिथि भी निर्धारित है। उसके अनुसार जिनको जो फिट कैंडिडेट है उनको एडमिट कार्ड जाएगा, उसके आधार पर उनकी परीक्षा।
मैं केवल जानकारी दे रहा था। अपराध कर्मी थे जिनको 18 अगस्त को संजय पिता का नाम राजेंद्र यादव, थाना फुलपरा, जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज थे और 50,000 रुपए के इनाम घोषित थे। 25,000 रुपए के भी 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 5 अगस्त को खगड़िया के इनामी 25,000 रुपए के इनामी अपराधी गुड्डू कुमार और 18 अगस्त को सारण जिला के 25,000 रुपए के इनामी कुख्यात वांछित अपराधी जटाशंकर सिंह उर्फ जटा सिंह। तो 2 हम लोगों ने एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किए जिनपे 50,000 रुपए के इनाम, और 2 अपराधी गिरफ्तार किए जिनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये अगस्त महीने के लिए कुल 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई अगस्त महीने में, जिसमें 15 अगस्त को खासकर आप समझते हैं कि 15 अगस्त के दिन नक्सली कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, तो उसके आलोक में हमारी टीम लगातार सतर्क रहती है। और उसी क्रम में 15 अगस्त को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा पीएलएफआई नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्य विनोद और सूरदेव यादव को गिरफ्तार किया गया और इनके द्वारा निर्माणाधीन नहर पुल के कर्मियों से रंगदारी की मांग भी की गई थी। उसके बाद लगातार ये हम लोगों के निशाने पर थे। उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को हुई। 17 अगस्त को एसटीएफ की टीम के द्वारा लखीसराय के कुख्यात वांछित नक्सली मनोज कोड़ा की गिरफ्तारी कजरा थाना अंतर्गत की गई। इसका विस्तृत ब्यौरा हम आपको प्रेस नोट में दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अगस्त महीने को अगर देखें तो 2 50,000 रुपए के इनामी, 2 25,000 रुपए के इनामी और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। बहुत भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई और जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको बताया कुल 183 हथियार और 7,588 कारतूसों की बरामदगी हुई, जिसका ब्यौरा हम प्रेस नोट में आपको दे रहे हैं। चौथी और अंतिम उस मामले में पुलिस मुख्यालय आगे क्या करेगा? क्या शासकीय नीति बात पहुंचेगी या और भी कोई कई थाने बिहार में हैं जहाँ इस तरह का थाने दर्ज हुआ है? वैशाली में शराब विनिष्टीकरण की तिथि निर्धारित थी। उस तिथि पर कई थाना क्षेत्रों से शराब को ले जाकर के विनिष्टीकरण करना। उसी क्रम में एक थाना क्षेत्र से इस तरह की शिकायत मिली और वो मद्य निषेध इकाई को मिली कि वहां पर कुछ पिकअप वैन लगा करके अवैध कारोबार किया जा रहा है। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि गलत तरीके से वो शराब को निकाला गया था मालखाना से। उस क्रम में पूरी की पूरी टीम को एसपी के द्वारा कार्रवाई की गई है। सबको निलंबित कर दिया गया है, कांड दर्ज कर दिया गया है, सबको जेल भी भेज दिया गया, जिसमें वहाँ के थानाध्यक्ष भी शामिल हैं, वहाँ के मालखाना प्रभारी और जो भी वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात थे, सभी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की गई है। गंभीर हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई जो भी है वो करेंगे। उसकी एक प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद गंभीर से गंभीर कार्रवाई जो संभव हम लोग करेंगे। कहाँ ले जाने वाले? वो अभी ऑपरेशन हमारा चल रहा है। वो पूरे बिहार में कोई डायरेक्शन जाएगा उस घटना को लेकर, क्योंकि अब तो साक्ष्य आ गया। मद्य निषेध इकाई जो हमारी है और जो मद्य निषेध विभाग है वह विनिष्टीकरण के संबंध में एक प्रक्रिया जारी करता है। अगर उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि है या उस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ या उस प्रक्रिया का पालन करने की जिम्मेवारी जिन पदाधिकारियों पर, उन्होंने कहीं कोई अगर पालन नहीं किया तो उसकी भी जांच करेंगे पुलिस अधीक्षक और मद्य निषेध इकाई जो हमारी है वो भी इसकी जांच करेगी। अगर प्रक्रिया में कोई कमी है प्रक्रिया ठीक की जाएगी। अगर प्रक्रिया ठीक थी, पदाधिकारियों ने पालन नहीं किया तो मौके पर तो 4 लोग गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, सस्पेंड हो गए। बाकी लोगों को भी हम लोग इसमें देखेंगे, उसके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। तीसरी मुख्य उपलब्धि जो अपराध कर्मियों के विरुद्ध मुख्यालय स्तर पर विशेष इकाई विशेष कार्यबल गठित है, उसके द्वारा क्या विशेष कार्रवाई अभी तक की गई है जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो मैं आपको बताऊंगा। और खासकर अगस्त महीने में क्या उपलब्धि हुई है वो बताऊंगा और विस्तृत रूप से वो प्रेस नोट में आपके सामने जारी रहेगा। कुल जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारा जो विशेष कार्यबल है जो मुख्यालय स्तर पर अपराध कर्मियों, नक्सलियों और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई करता है, उसके तहत कुल मोस्ट वांटेड गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 401 जनवरी से लेकर अगस्त तक, जिसमें 13 घोषित इनामी अपराध कर्मी हैं। गिरफ्तार टॉप 10 अपराध कर्मी 88,
गिरफ्तार नक्सली 19, जिसमें से एक नक्सली पर इनाम घोषित था। कुल देशी हथियारों की बरामदगी एसटीएफ के द्वारा की गई 183। कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7588। कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी, बहुत सारे हथियार पुलिस से अभियान के क्रम में नक्सलियों के द्वारा कभी लूटे गए होंगे, उन सब की बरामदगी हो रही है। इसमें 5 पुलिस हथियारों की बरामदगी हुई है इस साल। AK-47 3, SLR 1, 303 राइफल 1। जो 303 राइफल है वो इस महीने अगस्त में बरामद हुआ। कुल डेटोनेटर की बरामदगी है 13,806। इतनी भारी संख्या में डेटोनेटर नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की एक षड्यंत्र हो सकता था, जिसको समय रहते बिहार पुलिस और विशेष कार्यबल की टीम ने विफल कर दिया। इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में अपराध कर्मियों, नक्सलियों की बरामदगी और हथियारों की बरामदगी हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो इस महीने की हैं, यानी अगस्त महीने की हैं, उसको आपके सामने रखता हूँ। 9 अगस्त को 50,000 रुपए के नामी कुख्यात अपराधी रणवीर यादव को उसके सहयोगी लालू यादव, मोहम्मद जावेद, जो खगड़िया जिला के मानसी थाना अंतर्गत NH-31 से छापामारी कर अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी पर 50,000 रुपए का नाम घोषित। उनके परिवारजनों का कहना है कि उनको फंसाया जा रहा है, अजय राय ने उनका नाम दिया है, उनकी दुश्मनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी इस तरह के प्रतिरक्षा साक्ष्य या किसी ने क्या कहा उस पर कोई बात करना उचित नहीं है, न ही मेरे पास में जानकारी है। पटना पुलिस इसमें काम कर रही है। पटना पुलिस ने अपराध कर्मियों को गिरफ्तारी की है, उनको जेल भेजा है, साक्ष्य हैं, उनके आधार पर क्या उसका नाम है ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2, डबल धमाका। हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि कैसे हम काम कर रहे हैं। हम आपको ये बता सकते हैं कि 2000 से ज्यादा, 2200 से ज्यादा मोटरसाइकिल हमने रिकवरी की है। बहुत सारी हमारे तरीके हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि औचक हम लोग चेकिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारी मोटरसाइकिल रिकवरी होती है। उसके अलावा जो मोटरसाइकिल अगर एक भी पकड़ी गई तो फिर उससे हम थॉरो इंट्रोगेशन करते हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरह से दानापुर थाना क्षेत्र में हमने एक के बाद एक लगातार मोटरसाइकिल एक रिकवरी की। उसके बाद हमने 8 मोटरसाइकिल लगातार रिकवरी की और उसमें पता चला कि ये शहरी क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चुराकर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उस आधार पर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापामारी की और पूरे गैंग का उद्भेदन किया। तो ये कुल मिलाकर के पूरे बिहार पुलिस की उपलब्धि है और इसमें आपको जैसा मैंने बताया 2263 मोटरसाइकिल को हमने रिकवरी की है और 5256 मोबाइल को रिकवरी किया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये डबल धमाका स्माइल लोगों के चेहरों पर हम ला रहे हैं। ऑपरेशन मुस्कान पार्ट 2 में मोटरसाइकिल और उसके अलावा मोबाइल का सवाल था कि जैसे चोरी की मोटरसाइकिल में सर दूसरा नंबर प्लेट चेंज कर जो अवैध कारोबारी है, चाहे वो हथियार लेकर जा रहे हो, चाहे वो शराब लेकर, तो सर उनके लिए क्या प्लान बनाया गया है? सारा प्लान है, हम आपको बता देंगे और कि किस तरह से पुलिस ने फेक नंबर प्लेट को भी पकड़ा और फेक नंबर प्लेट के आधार पर फिर इंजन नंबर, चेसिस नंबर से मिलान करते हैं। कुछ लोग इंजन नंबर, चेसिस नंबर से भी छेड़खान करते हैं, तो फिर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हमें बताता है कि इसका पहले का नंबर ये था, बाद में ऊपर से पंच करके नंबर उसमें लगाया गया। ये सारी हमारी तकनीक है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस मुख्यालय की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी ये दे दें कि लगातार बिहार पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए और जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बलों की पूर्ति करने के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 6 जून 2023 को अंतिम रूप से सिपाही के काफ़ी अधिक संख्या में कुल 21,391 पदों पर अधियाचना भेजी गई थी, जिसके क्रम में सिपाही चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 भी निर्गत कर दिया गया है और जिसमें अब नियुक्ति की कार्रवाई
की तिथि अक्टूबर में निर्धारित है, जिसके तहत उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। उसी क्रम में अब दरोगा के पदों पर भी बहुत बड़ी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, जिसमें कि कुल 1288 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए गृह विभाग के द्वारा 13/9/23 को, अभी 13 सितंबर को रोस्टर क्लियरेंस कर दिया गया है। इस रोस्टर क्लियरेंस के आधार पर कुल पद 1288 हैं, जिसमें से 455 महिलाएं भी शामिल होंगी और इन पदों में से 13 पद, 1288 में से 13 पद खेलकूद कोटा के अंतर्गत नियुक्त होंगे। इस प्रकार से शेष 1275 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को दे दी गई है और अब सब इंस्पेक्टर की बहाली के लिए प्रतिभागी जो हैं उम्मीदवार हैं अपनी तैयारी शुरू करें। सिपाही पदों के 21,391 पदों पर जिन्होंने फॉर्म भरा है वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी करें। ये सूचना मैं आपको देना चाह रहा था और ये सब बहाली बहुत जल्दी हम लोग पारदर्शी तरीके से पूरा करते हुए रिजल्ट देंगे, जिसके बाद इनकी जो है ट्रेनिंग सही तरीके से हो करके ये सक्रिय पुलिसिंग में अपना योगदान दें। ट्रेनिंग के लिए जो नए आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 22 अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। 4 प्रशिक्षण केंद्र पहले से थे, कुल 26 प्रशिक्षण केंद्रों की स्वीकृति दे दी है, जिनके निर्माण करने के लिए हम लोगों ने विस्तृत प्रपोजल जो करीब 1500 करोड़ से ऊपर का है, 1700 करोड़ का प्रपोजल है, वो सरकार को भेजा हुआ है, जिससे अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र भी चालू हो जाए। तो हर प्रकार से अधिक सक्षम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को पुलिस बल में हम लोग शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है और किस तरह से हम लोग नक्सलियों को कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं और उसकी एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे रहे हैं। 6 सूचनाएं हमारे पास में हैं। भागलपुर जिला के पीरपैंती के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी लूट कांड के वांछित पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 10 सालों से गिरफ्तारी से बचते चले आ रहे थे। इनके विरुद्ध 14 कांड दर्ज थे। भागलपुर की टीम के द्वारा 16 सितंबर को कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी वांछित मोहम्मद हीरू को खगड़िया पुलिस के सहयोग से खगड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस, देशी हथियार वगैरह बरामद है। इनके विरुद्ध 17 कांड दर्ज है। कैमूर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी एवं त्रिचिरापल्ली गैंग के सरगना कुंवर सेन को त्रिचिरापल्ली जाकर के बिहार पुलिस के द्वारा 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। यह 2016 में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 47 लाख रुपए की डकैती हुई और उस डकैती में इस त्रिचिरापल्ली गिरोह का नाम आया था। इसके पहले भी कई अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने जाकर की। अब ये एक शेष अपराध कर्मी था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्रिचिरापल्ली जाकर के 16 सितंबर को। उसके अलावा टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हमने उड़ीसा से जाकर की। इनका नाम है अपराध कर्मी का विनोद यादव। इनके विरुद्ध में 4 कांड दर्ज हैं। 17 सितंबर को उड़ीसा राज्य से जाकर के गिरफ्तारी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि अपराध कर्मियों को कहीं भी छुपने की जगह बिहार पुलिस नहीं दे रही है। वो राज्य के अंदर हो, गिरफ्तारी हो जा रही है। अपराध बनाने की योजना कर रहे हो, हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और राज्य के बाहर भी उनको ट्रैक करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगस्त महीने में पिछले 5-6 दिनों में 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी उड़ीसा और त्रिचिरापल्ली से हुई। इसके अलावा 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी और एक हुई है, जिसमें 15 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर जमुई जिला के वांछित नक्सली किशोर सोरेन उर्फ किशोर माझी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध यूएपीए एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के कांड दर्ज हैं। सारण के सरैया थाना में रामबाग स्थित मंदिर के पास कुछ अपराध कर्मी डकैती की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इस डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराध कर्मी राणा कुमार,
बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार, भास्कर और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। तो ये संक्षेप में वो 6 घटनाएं थी जिसकी हाल में ही बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्धि की गई है और किस तरह से हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करके बिहार के नागरिकों को अपराध मुक्त और बेहतर विधि व्यवस्था दे रहे हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दीजिए।